साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, प्याज और मूंगफली की। इसके अलावा हम आपको जानकारी देंगे अरंडी और उड़द के भाव के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मंडियों में स्थिर रहे मक्का के भाव। बुआई में 4,81,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी। उठापटक के साथ हुए साबुत अरहर के सौदे। रकबा 8 लाख हेक्टेयर के आगे। ₹5,090 के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की सरकारी खरीद जारी। 20% बढ़ा निर्यात। चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की और पहले हिस्से में हम बात करेंगे ग्वार, कपास और अरहर की। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं मक्का के बाजार पर। मक्का की बात करें तो इस सीजन में इसकी बुआई में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और बीते सीजन के मुकाबले अब तक 4,81,000 हेक्टेयर अधिक बुआई की जा चुकी है। वहीं अगर इसके बाजार की बात करें तो बाजार में हाजिर भाव में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है और मंडियों में इसकी आवक भी सामान्य बनी हुई है। आइए देखते हैं मक्का के बाजार पर हमारी रिपोर्ट। कई कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव स्थिर बने हुए हैं, जबकि कुछ में इसके सौदे नरमी के साथ हो रहे हैं। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों के मंडियों में मक्का के भाव इस तरह रहे। पंजाब की जगराओं मंडी में मक्का के भाव स्थिर रहे। 24 जुलाई को यहाँ मक्का के सौदे 1,100 रुपए के भाव पर हुए। 25 जुलाई को भी भाव 1,100 रुपए के स्तर पर ही रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में जहां सफेद मक्का के भाव में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं पीली मक्का के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। 24 जुलाई को यहां सफेद मक्का का भाव था 2,000 रुपए। 25 जुलाई को भाव 400 रुपए गिरकर 1,600 रुपए के स्तर पर आ गया, जबकि इस दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर ही रहे। 24 और 25 जुलाई को यहाँ पीली मक्का के सौदे 1,250 रुपए के भाव पर हुए। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ मक्का के भाव इस तरह से रहे। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,765 रुपए, जबकि राजस्थान की अकलेरा मंडी में मक्का के सौदे 1,090 रुपए पर हुए। मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के 24 जुलाई तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2020-21 में खरीफ सीजन में मक्का की बुआई 71,26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 66,45,000 हेक्टेयर का रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 4,81,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। तो ये थी मक्का पर हमारी रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं ग्वार के भाव की। आइए देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा इसका भाव। सबसे पहले बात गुजरात की मंडी पर। गुजरात की विसपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 3,562 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए और राज्य की बाड़मेर मंडी में ग्वार बीज 3,675 रुपए पर बिकी। और अब नजर डाल लेते हैं कपास के भाव पर। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे कपास के भाव। शुरुआत करते हैं गुजरात की अमरेली मंडी से। गुजरात की अमरेली मंडी में कपास का भाव रहा 4,200 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में कपास 4,560 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की सावरकुंडला मंडी में कपास का भाव रहा 3,658 रुपए।
और अब बात कर लेते हैं अरहर की बाजार की। अरहर की बात करें तो इस बार इसके रकबे में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, यानी बीते साल के मुकाबले इस बार इसकी बुआई अधिक हुई है और ये बुआई 80,070 लाख हेक्टेयर में अधिक दर्ज की गई है। वहीं अगर इसके भाव की बात करें तो भाव में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं अरहर के बाजार पर हमारी रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। शनिवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। बीते सप्ताह शनिवार को गुजरात की अधिकतर मंडियों में साबुत अरहर की आवक दर्ज की गई। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 24 जुलाई को अरहर का भाव था 4,400 रुपए। 25 जुलाई को भाव 175 रुपए टूटकर 4,225 रुपए के स्तर पर आ गया। गुजरात की ही दाहोद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में तेजी का रुख रहा। 24 जुलाई को यहां अरहर 4,300 रुपए के भाव पर बिकी। 25 जुलाई को भाव 100 रुपए तेज होकर 4,400 रुपए पर आ गया। इसी राज्य की राजकोट मंडी में भी इस दौरान अरहर के भाव में तेजी का रुख रहा। 24 जुलाई को यहां अरहर का भाव था 5,150 रुपए। 25 जुलाई को भाव 25 रुपए तेज होकर 5,175 रुपए पर पहुंच गया। गुजरात की ही ध्रोल मंडी की बात करें तो यहाँ बीते कुछ दिनों के दौरान अरहर के भाव में खासी तेजी दर्ज की गई। 16 जुलाई को यहाँ अरहर के सौदे 3,300 रुपए के भाव पर हुए। 25 जुलाई आते आते भाव 1,445 की बड़ी बढ़त के बाद 4,745 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। अरहर की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 24 जुलाई तक साबुत अरहर की कुल बुआई 36,80,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 28,10,000 हेक्टेयर का रहा था। इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मूंगफली और प्याज के बाजार की। कई मजा आएगा, देखते रहे मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे तिल, प्याज और टमाटर की, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। मूंगफली की बात करें तो देश में होने वाले निर्यात में इस बार इसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है और साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च के दरमियान 1,75,000 टन का इजाफा देखा जा रहा है। वहीं अगर नेफेड की बात करें तो नेफेड की ओर से मूंगफली की खरीद लगातार जारी है और इस बार आपको बता दें कि इसकी बुआई में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आइए देखते हैं मूंगफली के बाजार पर हमारी रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में नरमी दर्ज की गई। कई मंडियों में भाव सुस्त रहे, जबकि कुछ मंडियों में भाव बढ़े भी। शनिवार को मूंगफली की आवक भी मंडियों में बेहद कम ही रही। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2019-20 में 12 महीनों यानी अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश में इस साल 6,64,436 टन मूंगफली का निर्यात हुआ, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,89,189 टन का ही हो सका था। यानी बीते 12 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में करीब 1,75,247 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 24 जुलाई को मूंगफली के सौदे 5,485 रुपए के भाव पर हुए। 25 जुलाई को भाव में 30 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव 5,515 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। गुजरात की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 24 जुलाई को यहाँ मूंगफली का भाव था 5,500 रुपए। 25 जुलाई को भाव 250 रुपए टूटकर 5,250 रुपए के स्तर पर आ गया। गुजरात की ही दीसा मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए। 24 जुलाई को यहाँ मूंगफली 5,750 रुपए के भाव पर बिकी। 25 जुलाई को भाव 50 रुपए गिरकर 5,700 रुपए के स्तर पर आ गया। यहाँ की ध्रोल मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव नीचे आए। 24 जुलाई को यहाँ मूंगफली 4,455 रुपए के भाव पर बिकी। 25 जुलाई को भाव में 190 रुपए की गिरावट रही और भाव 4,265 रुपए के स्तर पर आ गया। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक केवल ओडिशा से 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद किसानों से की गई है। 23 जुलाई तक ओडिशा राज्य से ही 2,068 टन की मूंगफली खरीदी जा चुकी है, जिससे 923 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। बता दें कि इस साल मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। तो ये थी मूंगफली पर हमारी रिपोर्ट और अब बात कर लेते हैं तिल की बाजार की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसा रहा तिल का भाव। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात की अमरेली मंडी से। गुजरात की अमरेली मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,075 रुपए। धोराजी मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 7,555 रुपए और राज्य की राजकोट मंडी में काले तिल के सौदे 12,160 रुपए पर हुए। तिल के बाद अब बात कर लेते हैं टमाटर की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे टमाटर के भाव। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडी के साथ। उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,080 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2,370 रुपए और पंजाब की मूंगा मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,200 रुपए। और अब बात कर लेते हैं प्याज के बाजार की। आपको बता दें कि सब्जियों के निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और अप्रैल मार्च महीने के दौरान ये गिरावट 19,27,788 टन की है। प्याज की बात करें तो मंडियों में इसके सौदे उतार चढ़ाव के साथ हो रहे हैं और आवक भी सामान्य बनी हुई है। आइए देखते हैं प्याज के बाजार पर हमारी रिपोर्ट। अधिकतर मंडियों में इन दिनों प्याज के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई मंडियों में इसके भाव में तेजी दर्ज की जा रही है, जबकि कुछ में भाव नीचे आ रहे हैं। कृषि उपज मंडियों में फिलहाल प्याज की आवक सामान्य ही है। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह से रहे। एगमार्क नेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की रायगढ़ मंडी में 24 जुलाई को प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए। 25 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,200 रुपए पर ही बरकरार रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 जुलाई को प्याज का भाव रहा 600 रुपए, जो 24 जुलाई को 550 रुपए पर था। वहीं कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर बने रहे। यहां 24 और 25 जुलाई को प्याज बिना किसी फेरबदल के 700 रुपए पर बिका। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों में शामिल महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में शुक्रवार को प्याज का भाव था 715 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 15 रुपए की गिरावट रही और भाव हो गया 700 रुपए। जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में 25 जुलाई को प्याज के भाव में कोई घटत बढ़त नहीं रही और भाव 1,019 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी में शनिवार को लाल प्याज के सौदे 1,225 रुपए पर हुए। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च यानी 12 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 19,27,788 टन का हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 31,92,493 टन रहा था। कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहे मंडी खबर।
साल से लगातार। कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल। जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब बात कर लेते हैं उड़द की। उड़द की मंडियों में इन दिनों आवक सुस्त बनी हुई है। मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सुस्त बनी हुई है। शनिवार को इसकी आवक इक्का दुक्का मंडियों में ही दर्ज की गई। वहीं बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार उड़द के भाव इस तरह से रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 6,075 रुपए। यहाँ की अमरेली मंडी में भाव रहा 6,275 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,850 रुपए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में उड़द के सौदे 4,750 रुपए पर हुए। वहीं साल 2020-21 में उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। 25 जुलाई तक खरीफ सीजन में उड़द की बुआई 30,14,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 25,51,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल उड़द का रकबा 4,63,000 हेक्टेयर बढ़ा है। उड़द के बाद अब बात कर लेते हैं धनिया की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसा रहा धनिया का भाव। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की मंडी का। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 5,700 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 9,300 रुपए और राजस्थान के अकलेरा मंडी में धनिया का भाव रहा 5,800 रुपए। धनिया के बाद अब बात कर लेते हैं सेब के भाव की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे भाव। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडी के साथ। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में डिलीशियस क्वालिटी के सेब का भाव रहा 5,800 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 3,333 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 13,500 रुपए। और अब बात कर लेते हैं अरंडी की। आपको बता दें कि बीते साल के मुकाबले इस बार अरंडी की बुआई आगे चल रही है। इस साल अरंडी बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 24 जुलाई तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 5,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2020-21 के खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 62,000 हेक्टेयर रहा था। अरंडी की आवक की बात करें तो सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को गुजरात की ही मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो 25 जुलाई को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी बीज का भाव रहा 3,930 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में भाव रहा 3,745 रुपए। राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में अरंडी बीज 3,925 रुपए पर बिकी, जबकि गुजरात की ही विसनगर मंडी में इसके सौदे 3,952 रुपए पर हुए। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को उनकी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।